छत्तीसगढ़ बचाओ का नारा देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान में आज पूरे छत्तीसगढ़ में रास्ता बंद किया जा रहा है, रोड जाम किया जा रहा है, चक्का जाम किया जा रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं। कि ये सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, पर क्या बोलते? ये सब गलत बात है। इससे पहले हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी की ये जो आंदोलन चल रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है जो अडानी को पूरे छत्तीसगढ़ की जल जंगल जमीन पूरे छत्तीसगढ़ को बेचा जा रहा है, उसका विरोध है। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा पे छत्तीसगढ़ियों का अधिकार है, छत्तीसगढ़ के आम निवासियों का अधिकार है। इसको विरोध करने पर आदिवासियों को उसको नक्सली कहा जा रहा है। या भूपेश बघेल जी चरणदास महंत जी के द्वारा जो अडानी के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया था और जो जंगल कटने के संबंध में जो चर्चा हो रही थी, उसी दिन भूपेश बघेल के यहाँ जो ईडी की छापा पड़ता है और उनके बेटे को गिरफ्तार किया। भाजपा जो है सिर्फ और सिर्फ मीडिया के मार्फत बोलती है। भाजपा में अगर नेतृत्व क्षमता हो, भाजपा में अगर हिम्मत हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बैठ के बात होता है। लंबा यहाँ से वहाँ तक कोई ट्रक रखा हमारा नहीं दिख रहा और यात्री वाला हमारे जान देकर हमारा पार्टी का आदेश है कि यात्री वाला बस ना और हमारे अडानी भगाओ छत्तीसगढ़ बचाओ का नारा देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान में आज पूरे छत्तीसगढ़ में रास्ता बंद किया जा रहा है, रोड जाम किया जा रहा है, चक्का जाम किया जा रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ धमधा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आज धमधा नगर का रोड जो है बंद कर दिया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा भीड़ है, गाड़ी आना जाना बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन मौजूद है। इस प्रकार यहाँ सुरक्षा दिया जा रहा है पुलिस प्रशासन का, आप देख सकते हैं। हम यहाँ बात करने का प्रयास करेंगे, कमेटी के पदाधिकारियों से बात करने का प्रयास करेंगे। बने रहे हमारे साथ। देख सकते हैं किस प्रकार माहौल बन चुका है। हम बात करने का यहाँ प्रयास करेंगे। नेता हमारे साथ सुमन ताम्रकार जी पूर्व पार्षद थे। क्या उद्देश्य है इस आंदोलन का? ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो ईडी का दुरुपयोग कर रही है, हर विपक्षी नेता के घर में लगातार ईडी भेज रही है भ्रष्टाचार का आरोप लगा के, और आरोप कहीं साबित नहीं कर पा रही है ना। और लाखों करोड़ों इन लोग भ्रष्टाचार में कमा रहे हैं बीजेपी वाले, उनके यहाँ ईडी नहीं भेज रही है, खाली विपक्षी नेताओं के यहाँ ईडी भेज रही है। कार्रवाई विपक्षों द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, पर क्या बोलते? नहीं, ये सब गलत बात है। इससे पहले हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी के यहाँ भी हुआ, लगातार विपक्षी नेताओं के यहाँ हो रहा है। और जो यहाँ छत्तीसगढ़ के मुखिया है हमारे भूपेश बघेल जी है ना, उनके यहाँ पड़ा है छापा। ऐसे उन लोग तो खैर बोलेंगे ही भाजपा वाले। और भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है युवा नेता जी, बताएंगे आज ये जो आंदोलन चल रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है जो अडानी को पूरे छत्तीसगढ़ की जल जंगल जमीन पूरे छत्तीसगढ़ को बेचा जा रहा है, उसका विरोध है। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा पे छत्तीसगढ़ियों का अधिकार है, छत्तीसगढ़ के आम निवासियों का अधिकार है। लेकिन सिर्फ दलाली करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ की पूरी जल जंगल जमीन पूरी संपदा को छत्तीसगढ़ को अडानी को बेचने का काम कर रही है। वही विपक्ष के नेता कांग्रेस के बड़े नेताओं को ईडी के दबाव में, मोदी सरकार के दबाव में ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही है। उसके विरोध में हम सांकेतिक चक्का जाम नाकेबंदी का प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे अगर सरकार नहीं रुकेगी तो हम और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। और भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, बात करते हैं। पूर्व पार्षद है अरुण साहू जी, उनसे बात करते हैं। जी, किस नजर से देख रहे हैं इस आंदोलन को? क्या उद्देश्य? छत्तीसगढ़ में लगातार भाजपा की सरकार जब से बनी है, छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को बेचा जा रहा है और अडानी को सौंपा जा रहा है। उसको विरोध करने पर आदिवासियों को नक्सली का की रूप में उसको नक्सली कहा जा रहा है। जो विपक्ष के नेता इसका जो विरोध कर रहे हैं उसको ईडी के माध्यम से दबाया जा रहा है। वर्तमान में देख लीजिए हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सुपुत्र को राजनीतिक द्वेष के
चलते उनको ईडी के द्वारा उठाकर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं शासन प्रशासन किस प्रकार से व्यवस्था बनाने में लगी हुई है। पूरे दुर्ग जिले की प्रशासन व्यवस्था आके लगी हुई है, उठाया जा रहा है। यहाँ आंदोलन करके बैठे हैं उनको, आप पीछे मेरे पीछे आप देख सकते हैं। कैसे आप किस विरोध में? देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव की सरकार आई है और जब से देश में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, सेंट्रल एजेंसी का भारी दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्षी नेताओं को, किसी भी पार्टी का है, विपक्षी नेताओं को टारगेट करके उनके यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भेजी जा रही है ताकि उनको बदनाम किया जा सके, उनके ऊपर दबाव बनाया जा सके। आज छत्तीसगढ़ में पिछले 1.5 साल से विष्णुदेव सरकार है। आज देखिए कि छत्तीसगढ़ के जंगल को काटे जा रहे हैं, या तबदार के जंगल की बात रहे, कि हसदेव के जंगल की बात रहे, अडानी को सौंपा जा रहा है। और इसी अडानी को सौंपे जाने के कारण जो विधानसभा में हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों के द्वारा या भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी के द्वारा जो अडानी के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया था और जो जंगल कटने के संबंध में जो चर्चा हो रही थी, उसी दिन भूपेश बघेल के यहाँ ईडी का छापा पड़ता है और उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाता है। इसके पहले देवेंद्र यादव जी को, कवासी लखमा जी को और कई अनगिनत कांग्रेस के नेताओं के यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है। कुल मिलाकर ये दर्शाया जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग करके अडानी को जल जंगल जमीन सौंपे जाने के कारण ही ईडी का दुरुपयोग इन पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। गांव में भारतीय जनता पार्टी सुशासन त्योहार मना रहे हैं, लेकिन आज वही जंगल जमीन, वहीं से हवा और पानी पूरा हमारे गांव में आता है। और आज वही जंगल जमीन को बचाने के लिए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने जाके वहाँ प्रदर्शन किया, विरोध किया अडानी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ। तो आज हमारे नेताओं के बच्चे नहीं बच रहे हैं, पत्नी नहीं बच रहे हैं नेताओं के। आज का ईडी आज ही है, ईडी तो आदि अंश है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, तब मतलब केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थे, तब एक ईडी का नाम आप यहाँ इतना खड़े और इतना जनता आज तक ईडी, ईबीसीडी कोई भी जानकारी नहीं था। लेकिन आज गिन गिन के बदला लेने का कोई काम कर रहे हैं, तो ये लगता है कि ये बहुत ही अपमानजनक, घोर निंदा। और जितना निंदा किया जाए भारतीय जनता पार्टी सरकार से केंद्र से लेकर राज्य तक के, तो इसमें बहुत कम है। और आज पूरा रोड में ला के खड़ा कर दिए हैं पूरा आम जनता, आम पब्लिक को। इसीलिए आज नाकेबंदी, चक्का जाम किया जा रहा है। जब से भाजपा शासन छत्तीसगढ़ में आई है, विष्णुदेव सरकार के नेतृत्व में चल रही है, शिक्षा का स्तर कैसे कितना गिरा है और दारू का स्तर कितना उठा है, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज कोई भी विधायक जो स्वयं भाजपा का विधायक, स्वयं भाजपा कार्यकर्ता है, स्वयं कहता है हम लोग कठपुतली है, हमारी कोई बात सुनी नहीं जाती, हमारे किसी भी बोले काम को कोई मापदंड नहीं दिया जाता। जनता वास्तविक में परेशान है। आप किसानों को पूछ लीजिए, छात्रों को पूछ लीजिए और महिलाओं को पूछ लीजिए। सिर्फ 1000 रुपए 1100 महिलाओं को देकर वो छत्तीसगढ़ को गुमराह किया जा रहा है। जनता को जगाना जरूरी है और इसी जगाने के राह में हमारा यहाँ प्रोग्राम अभियान चालू हुआ है। जब तक नहीं जागेगी हमारा अभियान नहीं रुकेगा। आंदोलन के बाद भी अगर कुछ नहीं किया जाता तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारे पार्टी में बैठे हमारे माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे रविंद्र चौबे जी बैठे हैं, उनके नेतृत्व में हम ठोस निर्णय लेंगे। जनता को जागना पड़ेगा। जनता कब तक नहीं जागेगी? आखिर जहर का घूंट जनता कब तक पिएगी? जनता स्वयं परेशान है, उनको जगाना चाहिए। हम लोग तैयार हो चुके हैं, उनको जागना पड़ेगा। भाजपा का आरोप है प्रदर्शन नहीं किया गया, भाजपा जो है सिर्फ और सिर्फ मीडिया के मार्फत बोलती है। भाजपा में अगर नेतृत्व क्षमता हो, भाजपा में अगर हिम्मत हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बैठ के बात होता है। भाजपा अपने एजेंटों के थ्रू बात करती है। जनता के बीच में ऐसे रोड मुद्दों की बात करे तब हम स्वीकार करते हैं भाजपा का जो दावा है सही है। खोखले दावों में हमें कोई जवाब नहीं देने, खोखले दावों का। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, फॉलो करें। धन्यवाद।